स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इस लेक्चर में हम ये सब देखने वाले हैं। मीनिंग ऑफ ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ई बिजनेस का स्कोप क्या है, इसके फायदे नुकसान, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, सिक्योरिटी एंड रिस्क क्या है, कौन कौन से रिसोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं ई बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। मीनिंग ऑफ ई बिजनेस का मतलब होता है जितने भी बिजनेस की एक्टिविटी है उसको इंटरनेट के जरिए करना। अब क्या क्या एक्टिविटी है, जैसे सप्लायर को मैनेज करना, इन्वेंटरी को मैनेज करना, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, ऑनलाइन पेमेंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जितने भी एक्टिविटी है इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू करना, इसी को ही कहते हैं ई बिजनेस। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अमेजोन बस एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, ये ई बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई कॉमर्स है, डिजिटल पेमेंट है, लॉजिस्टिक है, क्लाउड सर्विस है, कस्टमर केयर है, और ये सारी एक्टिविटी कैसे की जाती है? थ्रू इंटरनेट। इसी को कहते हैं ई बिजनेस। क्लियर। ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। देखिए, ई कॉमर्स का मतलब होता है गुड्स को बाय करना और सेल करना। ठीक है। ई बिजनेस ये बड़ा कंसेप्ट है, इसमें बाइंग सेलिंग तो है, प्लस मैनेजमेंट भी है, प्रोडक्शन का, एचआर का, फाइनेंस का, इन्वेंटरी का, और ये सब होता है ऑनलाइन। इसी को कहते हैं ई बिजनेस। दोनों में डिफरेंस समझा आपको? ई कॉमर्स में बस बाइंग सेलिंग किया जा रहा है ऑनलाइन, और ई बिजनेस में बाइंग सेलिंग तो है, प्लस बहुत सारे डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट भी है, जैसे प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस, इन्वेंटरी, और ये सब हो रहा है ऑनलाइन। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अमेजोन बस ई कॉमर्स नहीं है, मतलब अमेजोन बस बाइंग सेलिंग नहीं करता है, वो बहुत सारे मैनेजमेंट के एक्टिविटी है ना, उसको ऑनलाइन के थ्रू मैनेज करता है, जैसे वेयर हाउस, एचआर, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस, ये सब ऑनलाइन एक्टिविटी वो मैनेज करता है। क्लियर। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ई बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब बिजनेस की सारी एक्टिविटी ऑफलाइन करना, मतलब विदाउट यूजिंग इंटरनेट, उसी को कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। फॉर एग्जांपल, कोई शोरूम है कपड़ों का, ठीक है, वहां पे कस्टमर जाता है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है, मतलब कपड़े सिलेक्ट करता है जो भी उसको पसंद आए, कैश देता है, कपड़े लेता है। ठीक है, यही तो है ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या क्या फीचर्स है इसके? पहला है फिजिकल प्रेजेंस, कस्टमर को शोरूम में जाना पड़ेगा, फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। क्लियर। कैश और ऑफलाइन पेमेंट, कैश या चेक से पेमेंट करेगा वो। लिमिटेड रिच है, जहाँ पे भी वो शोरूम है उसके आजू बाजू के लोग ही आएंगे वहाँ पे परचेस करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में वो बिजनेस है और अमेरिका का कोई आएगा कस्टमर परचेस करने के लिए। ठीक है, तो लिमिटेड रिच होता है ट्रेडिशनल बिजनेस का। डायरेक्ट इंटरेक्शन, बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस में। ई बिजनेस, ई बिजनेस का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इसके पहले हमने ट्रेडिशनल बिजनेस देखा था, अभी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का मतलब होता है जितने भी बिजनेस में एक्टिविटीज होती है उसको थ्रू ऑनलाइन करना, इंटरनेट का यूज करके। क्लियर। अब इसमें बस बाइंग और सेलिंग नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सब की एक्टिविटी को मैनेज करना, वो भी डिजिटली, उसको ही कहते हैं ई बिजनेस। क्लियर है? क्या क्या फीचर्स है? नो नीड फॉर फिजिकल प्रेजेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेबसाइट बनाई और आप ऑनलाइन कपड़े बेच रहे हो, तो कस्टमर आपके पास फिजिकली तो आएगा नहीं, वो अपने मोबाइल से या लैपटॉप का यूज करके ही ऑर्डर देगा। क्लियर। जरूरत नहीं है फिजिकल प्रेजेंस की। क्लियर। डिजिटल पेमेंट, आप ऑनलाइन कपड़े बेच रहे हो, जो भी कस्टमर वो कपड़े लेगा वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा, यूपीआई के थ्रू करेगा, या तो ऑनलाइन बैंकिंग, या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी हो डिजिटली पेमेंट करेगा। क्लियर। वाइडर रीच है, आप जो कपड़े बेच रहे हो ऑनलाइन वो बस इंडिया में ही नहीं दिखेंगे, वो वाइडर है, बाहर की कंट्रियों को भी दिखेगा वो। क्लियर। ऑनलाइन ऑपरेशन है, आपका बस बाइंग और सेलिंग ही नहीं होगा, वहाँ पे जो भी कस्टमर सर्विस आप प्रोवाइड करोगे, आप मार्केटिंग करोगे, आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, जितना भी सप्लाई चेन होगा वो पूरा डिजिटली ऑपरेट होगा। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अमेजोन, अमेजोन बस बाइंग और सेलिंग नहीं करता, इनके बहुत सारे वेयर हाउस है, इनके पास एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है,
इन सबको वो मैनेज करता है डिजिटली। क्लियर? स्कोप ऑफ ई बिजनेस, अब इसमें B2B है, B2C है, C2C है, इंट्रा बी है। इसको देखते हैं अच्छे से, ठीक है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेस है और ये दूसरा बिजनेस है, इसने इसको बेचा, ये आगे कहीं और बेच रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल alibaba.com है जो होलसेल में चीजें बेचता है रिटेलर को, फिर रिटेलर आगे बेचता है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? ये हुआ B2B। क्लियर? अबे B2C, एक बिजनेस है और एक कस्टमर है, बिजनेस ने बेचा कस्टमर को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कस्टमर हो जिसने कोई प्रोडक्ट खरीदा है अमेजोन से, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पे बिजनेस कौन है? अमेजोन, और कस्टमर कौन है? आप। क्लियर? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, आपके पास एक पुरानी साइकिल है जिसे आपने बेच दी थ्रू OLX, ये क्या हुआ? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आप भी कंज्यूमर, क्यों? क्योंकि पुरानी साइकिल बेचना आपका बिजनेस तो नहीं है, एक ही साइकिल पड़ी थी पुरानी, वो आपने बेच दी, वो भी ऑनलाइन। तो ये क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इंट्रा बिजनेस, इंट्रा बिजनेस मतलब होता है बिजनेस के अंदर की एक्टिविटी, वो भी ऑनलाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस में जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वहां के एम्प्लॉय इन्फोसिस का ही पोर्टल यूज करते हैं और पे स्लिप डाउनलोड करते हैं। ये क्या हुआ? इंट्रा बिजनेस। क्लियर? बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, इजी और कन्वीनियंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? कस्टमर जाता है शॉप में और परचेस करता है, लेकिन अगर उसको रात को जाना हो तो वो दुकान तो 10 से 9 बजे तक रहता है। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा नहीं है, ई बिजनेस में तो रात के 12 बजे भी आप कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये क्या है? इजी और कन्वीनियंट है। क्लियर? वाइडर रीच, ई बिजनेस फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो ऑनलाइन, तो आपका जो प्रोडक्ट का रीच जाएगा वो बस एक ही सिटी में नहीं जाएगा, वो बहुत सारे सिटियों में जाएगा। एक ही कंट्री में नहीं जाएगा, बहुत सारे कंट्रियों में जाएगा, बहुत सारे कंट्री के लोग वो प्रोडक्ट को देख पाएंगे, खरीद पाएंगे। क्लियर? लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है? जो वहाँ के लोकल लोग रहेंगे बस वही आएंगे, कोई बाहर का नहीं आएगा, कोई बाहर सिटी का नहीं आएगा, बाहर कंट्री का नहीं आएगा खरीदने। क्लियर? कॉस्ट सेविंग, ट्रेडिशनल बिजनेस में शॉप का रेंट देना पड़ता है, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना पड़ता है, जो भी एम्प्लॉयज़ को आपने हायर किया है उसकी सैलरी देना पड़ता है। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा नहीं है, जब वहाँ पे शॉप ही नहीं है तो रेंट देने की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की ज़रूरत नहीं, और ज़्यादा स्टाफ हायर करने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसके वजह से कॉस्ट कम आती है। क्लियर? फास्टर ट्रांजेक्शन, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस है तो वहाँ पे कैश देना पड़ता है, फिर कैश एक 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 गिनते जाओ। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा नहीं है, इंस्टेंटली पेमेंट होता है, डिजिटली पेमेंट। क्लियर? बेटर कम्युनिकेशन, देखिए अगर ट्रेडिशनल बिजनेस है, आपने कोई वॉशिंग मशीन लिया है किसी शॉप में जाके, ठीक है, और शॉप वाले ने बोला है कि हम आपके घर में वो वॉशिंग मशीन डिलीवर कर देंगे। अगर वो वॉशिंग मशीन डिलीवर नहीं होती है तो फिर आप क्या करोगे? आप दुकान में जाओगे, ठीक है, या तो आप उसको कॉल करोगे अपडेट के लिए। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा नहीं है। ई बिजनेस में आप ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो लाइव, ईमेल कर सकते हो, चैटबॉट पे पूछ सकते हो। क्लियर? तो ई बिजनेस में क्या है? बेटर कम्युनिकेशन है। पर्सनलाइजेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? सेलर को सब कुछ याद रखना पड़ता है कि कस्टमर की चॉइस कितनी है, उसका प्रेफरेंस क्या है, उसको किस टाइप के प्रोडक्ट पसंद है, उसके प्राइस रेंज क्या देखता है, वो ये सब याद रखना पड़ता है। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा नहीं है। ई बिजनेस में AI है जो कि कस्टमर का पूरा पास्ट बिहेवियर अच्छे से जानता है, ठीक है, और उस बेसिस पे ही वो प्रोडक्ट या सर्विस शो करता है ऑनलाइन। क्लियर? लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, सो अभी तक हमने ई बिजनेस के फायदे देखे, अभी देखते हैं कि क्या क्या नुकसान है। फर्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल टच। सो ई बिजनेस में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में होता था। वहाँ पे कस्टमर दुकान में आता था, वो इंटरेक्ट करते थे, प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करता था और खरीदता था। लेकिन यहाँ ऐसा देखने को मिलता नहीं है, जिसकी वजह से कभी कभी ट्रस्ट इशू हो जाता है। क्लियर? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू, आप कोई ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हो तो आप पूरी डिटेल बताते हो अपने बारे में, OTP बताते हो, पासवर्ड बताते हो। क्लियर? तो इसमें चांसेस है हैक होने के, फ्रॉड होने के, फिशिंग होने के।
डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन बेचना है तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ये नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी, ई बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। और ख़ास करके ये रूरल एरियाज़ में पुअर कनेक्टिव होती है, जिसके वजह से यहाँ ई बिजनेस बहुत कम देखने को मिलता है। क्लियर। हाई कंपटीशन। आप कोई ऑनलाइन एक बिजनेस चालू करना चाहते हो और आप ये ऐसा सोचते हो कि अभी तो हम ऑनलाइन प्रोडक्ट अपना बेचेंगे, एक वाइडर रीच मिलेगी, सो हमारा प्रोडक्ट आसानी से सेल हो जाएगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बैठे हुए हैं जो ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत हाई कंपटीशन देखने को मिलती है। प्रोडक्ट क्वालिटी इशू एंड रिटर्न। आप जब अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हो ऑनलाइन बेचने के लिए तब कस्टमर खरीद लेता है, लेकिन जब फिजिकल फॉर्म में उसके पास पहुंचता है तब उसको अच्छा नहीं लगता, उसको क्वालिटी बेकार लगती है, उसको कलर बेकार लगता है, तो कस्टमर क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल आप टीवी बेच रहे हो, वो भी ऑनलाइन, और जब कस्टमर के पास वो टीवी डिलीवर होती है तो वो डैमेज कंडीशन में होती है। सो ऐसे भी चांसेस है, ऐसे भी रिस्क है, ये सब देखने को मिलता है कि डैमेज प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचते हैं। क्लियर। लीगल एंड टैक्सेशन इशू। हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो इंडिया में सस्ता है, क्लियर, कस्टमर को सस्ता मिल रहा है, लेकिन जैसे ही ये आपका वाइडर रीच है, बाहर की कंट्री भी आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेकिन वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन टैक्स के डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी भी लग सकती है, जिसके वजह से आपका प्रोडक्ट महंगा हो सकता है। क्लियर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आप जब भी गुड्स या सर्विस खरीदते हो तो उसका पेमेंट करते हो डिजिटली मेथड से, इसी को ही कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल आपने मिंत्रा से क्लोथ्स खरीदे और उसका पेमेंट यूपीआई के जरिए किया, यही है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब इसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट है ऑर्डर प्लेसमेंट। जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, शॉपिंग वेबसाइट पे, तो आप देखते हो, फॉर एग्जांपल आपको कपड़े लेना है तो आप उसका डिज़ाइन देखोगे, उसका कलर देखोगे, उसका प्राइस देखोगे, और जो भी आपके हिसाब से सूटेबल है उसका ऑर्डर प्लेस करोगे। क्लियर। उसके बाद आप पेमेंट करोगे डिजिटली यूपीआई का यूज़ करके, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। क्लियर। उसके बाद वो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर हो जाएगा। सो यही है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है, ऑर्डर प्लेसमेंट, उसके बाद पेमेंट और फिर डिलीवरी। क्लियर। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शन। आप जब भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो, किसी वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, उसको प्रोटेक्ट करना ही कहते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शन। क्लियर। ई बिजनेस पूरा डिपेंड है इंटरनेट पे, और यहाँ पे रिस्क के चांसेस है हैकिंग होने के, फ्रॉड होने के, डेटा चोरी होने के। क्लियर। अगर सिक्योरिटी नहीं रही तो क्या क्या रिस्क है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, कोई आपको किसी भी कारणवश अगर ओटीपी मांग लेता है और आप ओटीपी दे देते हो तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाए। क्लियर। स्कैम हो जाए। बैंक अकाउंट हैक भी हो सकता है। लीकेज ऑफ पर्सनल डिटेल्स। किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी जगह ऑनलाइन पोर्टल पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल देते हो, उस इंफॉर्मेशन का आगे जाके गलत यूज भी तो हो सकता है। फेक शॉपिंग वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जो कि फेक है, ठीक है, आप वहां पे प्रोडक्ट खरीदते तो हो, पेमेंट भी देते हो, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट पहुंचता ही नहीं है। क्लियर। देखते हैं इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मेजर्स ई बिजनेस में जो कि ऑनलाइन फ्रॉड को रोकता है। फर्स्ट है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है जो भी आपका डेटा है उसको सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देना। क्लियर। सेकेंड है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक तो है आपका पासवर्ड जो बस आपको ही पता है, ठीक है। दूसरा है ओटीपी जो आपके मोबाइल में आता है या तो आपके पीसी में आता है और वो भी आपको ही पता होता है। थर्ड है डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आपके पास आया है वेरिफिकेशन के लिए, आप वेरीफाई करते हो और डिजिटल सिग्नेचर करते हो और ये डॉक्यूमेंट वापस भेज देते हो। तो जिसके पास भी ये वापस भेज देते हो वो भी ये देख लेता है कि आपकी सिग्नेचर है या नहीं, अगर है तो उसको कंफर्म हो जाता है कि आपने ही वेरीफाई किया है। क्लियर। फोर्थ है सिक्योर पेमेंट गेटवे।
सो पेटीएम है, पेपल है, गूगल पे है, ये क्या है? सिक्योर पेमेंट गेटवे है। फिफ्थ, फायरवॉल एंड एंटीवायरस प्रोटेक्शन। ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं हैकर्स को और मालवेयर अटैक से। ठीक है। सो कौन कौन से रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है यानी जरूरी है ई बिजनेस के लिए? ठीक है। फर्स्ट है वेबसाइट। आपको कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना है तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। क्लियर। सेकेंड है सर्वर एंड हार्डवेयर। आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, जिसके थ्रू ही तो आपको ऑनलाइन सेलिंग करना है। थर्ड है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आप जो भी हार्डवेयर के पार्ट्स यूज करने वाले हो उसका, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, वो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा। क्लियर। फोर्थ है सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, आपके पास इंक्रिप्शन होना चाहिए, फायरवॉल होना चाहिए, एंटीवायरस होना चाहिए। वो क्या करेगा? वो प्रिवेंट करेगा हैक से। ठीक है, फ्रॉड से। एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के पास अपनी एक वेबसाइट है, वेयर हाउस है, पेमेंट गेटवे है उनका, एक आईटी टीम है पूरी। क्लियर। सो ये था हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हमने देखा कि ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के स्कोप क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, किस प्रकार के रिस्क रहते हैं, क्या है सिक्योरिटी मेजर्स, कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं ई बिजनेस के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मिलते हैं अभी बिजनेस स्टडी के नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।